ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग से ना ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बार बार मैसेज गुरुजी के आ रहे हैं ना बहुत संगत के पास, क्योंकि कल्याण तो गुरुजी बहुतों का कर रहे हैं इस समय कि शुक्राना कैसे करें। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी संगत को इसमें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। और ये सत्संग हमारे साथ दिल्ली से अंकल जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और यह मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 4 साल हो गए, लेकिन मुझे शुक्राना करने का मतलब अब जाके समझ आया है कि शुक्राना बोल के तो करना ही है, लेकिन असली शुक्राना है गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को संगत के साथ शेयर करना, उसे मैक्सिमम संगत तक पहुँचाना। इसीलिए आज मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात है साल 2019 की, जब मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया था। और तब से मुझे ऐसे संभाल लिया है कि कब मेरे मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरे होते चले गए मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने सिर्फ गुरुजी के बारे में सुन रखा था। गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स देखता था, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये किन गुरु की बात हो रही है, और ये मुझे धीरे धीरे बाद में पता चला। संगत जी, 2017 में मेरे पापा के स्वर्गवास के बाद से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही थीं। तब मुझे मेरे नीरज अंकल ने गुरुजी के बारे में बताया कि एक बार बड़े मंदिर दर्शन करने चलो, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि लाइफ चेंज हो जाती है। अगर कोई मंदिर के पास से गुजर भी जाए तो उसको भी इतनी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, इसलिए बड़े मंदिर की शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बार चल के ज़रूर देखो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। संगत जी, मैंने ये भी सुना था कि जब तक बुलावा ना आए तब तक बड़े मंदिर के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। फर्स्ट टाइम जब हम गए तब हमें बड़ा मंदिर बंद मिला, इसलिए उस दिन हमें बिना दर्शन किए ही बाहर से ही माथा टेक के वापस आना पड़ा। लेकिन उस दिन से ही मुझे गुरुजी की तरफ एक झुकाव महसूस होने लगा था। मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे एक दोस्त जो कहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान थे, उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया और वो बड़े मंदिर दर्शन करने चले भी गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, बुलावा आया, उनको दर्शन हो गए। वापस आते ही उनसे इतनी ब्लेसिंग्स मिली उनको गुरुजी की कि 10 दिन के अंदर ही उनकी नौकरी लग गई। मुझे फिर भी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मुझ पर गुरुजी की कृपा हुई 12 नवंबर 2019 की रात को। मैं सो रहा था, सपने में मैंने एक छोटी सी कुटिया देखी और उसके अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था वो किसकी कुटिया है। कुटिया के अंदर एक स्लैब बनी थी जिस पे मिट्टी जमी हुई थी, और सेंटर में थोड़ी सी, स्लैब के सेंटर में थोड़ी सी जगह साफ हो रखी थी, जैसे उस पर अभी अभी आके कोई बैठा हो और बैठने से उतनी जगह की मिट्टी साफ हो गई हो। तभी उस कुटिया में गुरुजी ने एंटर किया और मुझसे हालचाल पूछा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि यहाँ इतनी मिट्टी क्यों जमा है, कि आप यहाँ नहीं रहते हो? तो गुरुजी बोले, मैं तो यहीं रहता हूँ, तूने आना है मुझसे मिलने? मैंने कहा हाँ गुरुजी, अगर आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो गुरुजी बोले ठीक है, फिर तू कल आ जा यहाँ पे।
और यकीन मानिए संगत जी, मैं सुबह उठा तो मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया और वो मुझसे पूछते हैं कि बड़े मंदिर जाना है। मेरे पास 2 लोगों के पास हैं। उस टाइम मंदिर में एंट्री के लिए पहले ऑनलाइन पास बनता था और जिसके नाम से पास बनता था सिर्फ वही अंदर एंट्री ले सकता था। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे मुंह से निकला कि आपने ये सब कैसे मुझे बोल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे आप कॉल कर रहे हो कि गुरुजी कॉल कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ही आपसे ये सब बुलवा रहे हैं और उन्होंने ही आपको एक मैसेज दिया है कि इनको कॉल करके मंदिर में भेजना है। ये इनवाइट जो है वो गुरुजी ने मेरे लिए भिजवाया है आपके थ्रू। मैं और मेरी मदर जल्दी से जाने को तैयार हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पास हमारे नाम के नहीं थे और मैं बार बार यही विश्वास कर रहा था, मुझे विश्वास था कि गुरुजी अगर आपने सपने में आके मुझे बुलावा भेजा है और सुबह की कॉल आ गई है तो अब आप आज मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में उस टाइम पे 3 लेवल पे पास की चेकिंग होती थी। एक चेकिंग रोड पे। पहली चेकिंग जब रोड पे हुई, सेवादार अंकल ने हमें देखा, फिर पास को देखा और कुछ नहीं बोले और हमें आगे जाने दिया। फिर दूसरी चेकिंग हुई कार से उतर के। फिर एक सेवादार अंकल ने वो कार्ड देखा, हमें देखा, वो भी कुछ नहीं बोले और उन्होंने भी हमें आगे जाने दिया। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी उनको मैसेज दे रहे थे कि इन्हें आगे जाने दो, इन्हें मत रोको। ये सब देख के हम बहुत हैरान थे संगत जी और बहुत खुश भी थे। लेकिन तीसरी चेकिंग पे जब मंदिर में एंटर करने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, तब सेवादार अंकल जी ने हमें रोक लिया कि ये पास आपके तो नहीं है, आपको तो अंदर नहीं जाने दे सकते। ये सुन के संगत जी मेरा मन इतना बेचैन हो गया कि आज दूसरी बार भी क्या दर्शन नहीं होंगे। मैंने दिल में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप यहाँ तक ले आए हो तो मुझे पता है कि आप आगे भी आज मंदिर के दर्शन करवाओगे ही करवाओगे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आपने मुझे खुद बुलाया है रात को सपने में आके, तो आप ही कुछ कीजिए। तभी वहाँ पर एक सेवादार अंकल और खुद चलकर हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ। उन्होंने सेवादार अंकल से पूछा क्या हुआ। मैंने उनको पूरी बात बताई। उधर सेवादार अंकल ने भी बोला कि ये पास जो है इनके नहीं है। तो दूसरे अंकल बोले कोई बात नहीं, इन्हें जाने दो, बस इतना ध्यान रखना कि जिनके पास हैं उनकी दोबारा एंट्री ना करो, इनको जाने दो। संगत जी उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सोच सोच के कि इन्हें गुरुजी ने ही आदेश दिया है कि इन्हें जाने दो, इन्हें रोको नहीं। ऐसी गुरुजी की महिमा मैं फर्स्ट टाइम मतलब देख रहा था, फर्स्ट टाइम उनसे जुड़ रहा था और पहली बार में ही उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार मेरे को करके दिखाया कि कैसे उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा। संगत जी जैसा मैंने बताया कि मैंने मंदिर कभी अंदर से नहीं देखा था। मैं कुटिया में उनसे बात कर रहा था और मुझे यकीन था कि ये कुटिया मंदिर के अंदर ही कहीं बनी होगी। मैं उसको ही ढूंढ रहा था और जब मैंने मंदिर के अंदर से दर्शन किए तो मैं देख के हैरान था कि ये तो वही गुरुजी की कुटिया है जिसमें गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे, मुझे दर्शन दे रहे थे। लेकिन मेरी उसको अंदर से देखने की इच्छा दबी रह गई, क्योंकि संगत जी आप सबको पता है कि वहाँ पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, दूर से ही सिर्फ दर्शन कर सकते हैं उस कुटिया के। मैं आज तक भी उस कुटिया के दर्शन करने को बेचैन हूँ और मुझे पता है कि कभी ना कभी गुरुजी मेरी ये कामना ज़रूर पूरी करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी उस दिन के बाद से हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग्स, पूरे घर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे फादर के गुजर जाने के बाद से प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमने घर का एक फ्लोर एक किराएदार को दिया था। हमें नहीं पता था कि वो लोग बहुत जाने माने बदमाश थे। उनका काम ही था घरों के कब्जे कर लेना। वो ना तो हमें किराया दे रहे थे और ना ही मकान खाली कर रहे थे और हमें रोज़ धमकियां मिलती थीं। हम खुद अपने फ्लोर पे नहीं जा सकते थे। वो लोग हमें बोलते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमारी पहुंच इतनी ऊपर तक है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। संगत जी गुरुजी आप में बुराई से लड़ने की ऐसी शक्ति भर देते हैं कि फिर किसी भी गलत इंसान से कोई डर नहीं रहता। कर्म हमें ही करना है, लेकिन सर पे जब गुरुजी का हाथ होता है तो काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। गुरुजी के मंदिर के दर्शन के बाद से हम में ऐसी हिम्मत आई और मैंने उन लोगों पे केस कर दिया। धमकियां मिली कि केस वापस ले लो, लेकिन गुरुजी का हाथ सर पे था और मैं इस डर से निकल चुका था
और आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ केसेस सालों साल चलते रहते हैं, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग से पहली डेट पे, पहली कोर्ट की डेट पे ही जज साहब ने उन्हें ऑर्डर दे दिया कि जल्द से जल्द मकान खाली करो और सारा पुराना किराया इनको भरो। वो लोग चुपचाप घर खाली करके चले गए। इसके बाद भी उन लोगों ने बहुत गलत लोगों को हमारे पीछे लगाया, बहुत कोशिश की हमें धमकाने की, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका और अपने आप ही सब लोग चुपचाप पीछे हो गए। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जिस पर कृपा हो जाए उसका बेड़ा पार है। मेरी नानी जी ओल्ड एज की वजह से 8 सालों से बेड से उठ नहीं पाती थी। उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। वे रोज़ भगवान से अपनी मुक्ति की दुआ मांगती थी। कहती थी कि अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता, आप लोग सब मेरे लिए दुआ करो कि मुझे बस मुक्ति मिल जाए। मैंने लाइफ में सब देख लिया, बस मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। हम पहली बार जब बड़े मंदिर गए, उसके ठीक 1.5 महीने बाद गुरुजी ने मेरी नानी को अपनी शरण में ले लिया। जो इतने सालों से वो मोक्ष को तड़प रही थी, उनको गुरुजी ने मुक्त कर दिया। संगत जी, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही उन्होंने ऐसी ऐसी हमारी डील्स करवाई, ऐसी ऐसी डील्स करवाई जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं थी। गुरुजी के बारे में जितना कहूँ उतना कम लगता है। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। तितली रूप में मुझे दर्शन दिए, फिर सपने में ही वही तितली दिखा के मुझे बताया भी कि मैं ही था वो, मैं ही तुझे दर्शन दे रहा था। एक बार मैं पापा को बहुत मिस कर रहा था। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि मुझे बता दो, एक बार बता दो कि वो कैसे हैं, किस हाल में होंगे। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं एक एक बात का, एक छोटी से छोटी बात का, कि उसी रात को ही गुरुजी मेरे सपने में आके मुझे बोलते हैं कि ले मिल ले अपने पापा से। और गुरुजी के पीछे से पापा बैंड बाजे के साथ नाचते हुए आ रहे थे और फिर एक चिंगारी बन के हवा में लीन हो गए। इतनी छोटी सी छोटी बातें अगर आप भी दिल से मांगोगे तो गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। गुरुजी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। कमी सिर्फ हमारे अंदर रह जाती है संगत जी, कि जितना उन्होंने दिया हम उनको थोड़ा भी शुक्राना नहीं कर पाते। आज मैं इस सत्संग के साथ अपनी ये गलती को सुधार रहा हूँ। पूरे सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ही मैं आज सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।